राधे राधे श्री हरिवंश। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वृंदावन में सोहनी सेवा देकर बिता दिया। वो संत हैं श्री हित गोपाल दास जी। श्री हित गोपाल दास जी वृंदावन के राधा वल्लभी संप्रदाय के एक विरक्त संत थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अनन्य रूप से सेवा कुंज में रहकर श्री राधा रानी का भजन किया। ये सेवा कुंज में रहकर सोहनी सेवा, जल सिंचन और पुष्प सेवा का कार्य करते थे। इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ भी है जिसका नाम है श्री निकुंज रसवल्लरी। यह ग्रंथ श्री राधा रानी के चरणों में इनके अनन्य प्रेम को दर्शाता है। श्री हित गोपाल दास जी का जन्म सन 1940 को पंजाब में हुआ था। जब ये 14 साल के थे तभी अपने प्रथम गुरु श्री मुकुंद हरि जी की सेवा में वृंदावन आ गए थे। ये स्वभाव से बड़े ही सरल थे और वृंदावन से बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने वृंदावन में सेवा कुंज में सोहनी सेवा आरंभ की। श्री गोपाल दास जी सेवा कुंज की जो लताएं थीं उनको साक्षात श्री राधा रानी की सखी मानते थे। जब श्री गोपाल दास जी ने सेवा कुंज में सोहनी सेवा देना शुरू किया तब उस समय उन्हें भली प्रकार से सोहनी देना भी नहीं आता था। एक दिन सेवा कुंज के गोस्वामी जी गोपाल दास जी की सोहनी सेवा को देखकर बड़े रुष्ट हुए और उन्हें बहुत जोर से डांट लगाई कि तुझे सोहनी सेवा करना भी नहीं आता। इस डांट से श्री गोपाल दास जी बहुत दुखी हुए और लताओं के भीतर चले गए, खूब रोए, विचार करने लगे कि मैं कैसा अभागा हूँ जिसे सोहनी सेवा भी नहीं आती। तब उन्होंने श्री राधा रानी से प्रार्थना की कि हे श्री राधा, मुझे सोहनी सेवा करना सिखा दो। तब श्री राधा रानी ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, जिससे गोपाल दास जी संपूर्ण जीवन सेवा कुंज में सोहनी देते रहे। कहते हैं एक बार कुछ वैष्णवों के आग्रह पर श्री गोपाल दास जी दिल्ली चले गए। वहां भजन संध्या में इन्हें आमंत्रित किया गया था। समारोह मध्य रात्रि तक चला। रात के करीब 2 बज गए। श्री गोपाल दास जी ने सबसे कहा कि अब हम सोएंगे। ऐसा कहकर गोपाल दास जी सोने चले गए, लेकिन 5-7 मिनट ही हुए थे कि श्री गोपाल दास जी झट से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि मुझे वृंदावन जाना है, मेरी सोहनी सेवा छूट जाएगी, श्री राधा रानी की मंगला आरती छूट जाएगी। तब सारे वैष्णव गोपाल दास जी को लेकर वृंदावन आ गए और श्री गोपाल दास जी ने मंगला आरती का दर्शन करके सोहनी सेवा आरंभ किया। कहते हैं 2013 में सेवा कुंज में कुछ नव निर्माण कार्य होना था और उसके लिए लताओं को हटाना था, जिससे बीच में रासलीला स्थली का निर्माण हो सके। इसी कारण कुछ मजदूरों ने क्या किया कि कुछ लताओं को काट दिया। यह सब देखकर श्री गोपाल दास जी बहुत ही विचलित हो गए और अनशन पर बैठ गए। श्री गोपाल दास जी तो लताओं को साक्षात श्री राधा रानी की सखी मानते थे। इस कारण उन्हें बड़ा ही कष्ट हुआ। निर्माण कार्य तो रोक दिया गया, लेकिन श्री गोपाल दास जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। उनका उपचार किया गया, लेकिन वे पुनः स्वस्थ न हो सके और फिर अपनी अस्वस्थता के चलते सन 2013 में श्री गोपाल दास जी ने अपना देह त्याग कर दिया और निकुंज में प्रवेश किया। श्री गोपाल दास जी ने अनेक पदों की रचना की है, जो कि निकुंज रसवल्लरी नामक ग्रंथ में संकलित है। दोस्तों, वृंदावन में ऐसे कई महान संत हुए हैं और अभी भी ऐसे कई महान संत रहते हैं जो कि वृंदावन के कड़-कड़ से प्रेम करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर से आपसे मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।